नमस्कार, प्रणाम, नमन साथियों। मैं आपका अपना बालकृष्ण साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल परिवार पढ़ाई की बात में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो 2020 के नोबेल प्राइज है इनकी घोषणा हो चुकी है, तो आज हम इनको याद करने वाले हैं छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से, स्टोरियों के माध्यम से। आप यदि अगर इनको पढ़कर याद करना चाहोगे तो साथियों, चाहे आप इनको 3 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो या 5 दिन पढ़ो, आपको ये याद नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर सभी को याद करवाने वाला हूँ। अगर इनमें से कोई प्रश्न आने वाली एग्जामों में आएगा तो आप 100 में से 100% उस प्रश्न का सही सही आंसर दे पाओगे। बस आपको यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंटों को कनेक्ट करना है। अगर आप उन पॉइंटों को कनेक्ट करना सीख गए साथियों, तो ये मेरा दावा है कि आने वाले जो प्रश्न हैं यहाँ से वो आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, मेडिसन के क्षेत्र की। तो इसमें 3 व्यक्तियों को ये प्राइज मिले हैं। एक तो हार्वे एल्टर है, एक माइकल ऑफ्टन है और एक चार्ल्स एम राइज है। इन तीनों आदमियों को ये प्राइज मिले हैं। अगर हम इन नामों को आप याद करने की कोशिश करोगे तो ये आपको याद नहीं होंगे। तो आपको इस पूरे नाम को याद नहीं करना है, इनके शॉर्ट शॉर्ट नेम आपको बनाने हैं और वो आपको स्टोरी के माध्यम से याद करने हैं। और उन शॉर्ट नेमों को आपको ऑप्शन में ढूंढ के वहाँ से आंसर देना है साथियों। तो इसके लिए अपन स्टोरी बनाते हैं। तो वो स्टोरी क्या है, छोटी सी, कि मेडिसन यानी क्या होता है साथियों। मेडिसन यानी होती है दवाई। अब दवाई की ज़रूरत आपको किस लिए पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत आपको किस लिए पड़ती है, तो वो आपको मैं रीज़न बता देता हूँ कि वो आपको किस वजह से ज़रूरत पड़ी है इस दवाई की। तो भाई साहब, आप क्या करते हो कि हाफ टन, हाफ यानी क्या होता है आधा, आधा टन क्या खा जाते हो राइस, राइस यानी क्या होता है चावल। तो भाई साहब, होता है क्या कोई आदमी ऐसा कुंभकर्ण जैसा जो साला क्या करता है, आधा टन क्या होता है राइस खा जाता है। अब इतने राइस वो खाएगा तो उसको क्या हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे। ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर आधा टन राइस खा जाएगा, चावल खा जाएगा, तो उसको क्या हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे। देखो कैसे हंस रहा है, ऐसे नहीं खाए होंगे ये। ठीक है, आधा टन। तो क्या होता है कि यदि अगर आपको दवाई लेने के लिए जाना है, तो दवाई लेने के लिए आपको किस लिए जाना है, वो इसलिए जाना है कि आप क्या करते हो, आधा टन राइस यानी चावल खा जाते हो, जिससे क्या हो जाता है आपके अल्सर हो जाते हैं। तो आप अल्सर की दवाई लेने के लिए जाओगे। ठीक है। तो वहाँ से अल्सर से आप कनेक्ट कर पाओगे किसको, अल्सर को। तो अल्सर को कनेक्ट करोगे तो हार्वेज एल्टर हो जाएगा। ठीक है। हाफ टन यानी आधा टन आप चावल खाओगे तो वहाँ से ये माइकल हाफ टन हो जाएगा। और राइस, राइस वाले नाम से आप कनेक्ट कर लोगे एम राइस को चावल से वहाँ से। ठीक है। तो छोटी सी जो शॉर्ट स्टोरी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि कोई व्यक्ति क्या होता है, हाफ टन यानी आधा टन खा जाता है, राइस खा जाता है, जिससे उसके क्या हो जाते हैं, पेट में अल्सर हो जाते हैं, या क्या हो जाता है, अल्टर हो जाता है। अल्सर से आप अल्टर को कनेक्ट करोगे साथियों। ठीक है। ये छोटे छोटे से परिवर्तन है, लेकिन आपको इनको कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा साथियों, जिससे क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए शॉर्ट हो जाएंगी और आप आसानी से इनका आंसर दे पाओगे। तो मेडिसिन के लिए आप क्यों जाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, हाफ टन राइस खा लिए, जिससे क्या हो गए, अल्सर हो गए। इस वजह से आपको अल्सर की मेडिसिन लेने के लिए जाना है। अब इसकी ये बात कर लेते हैं अपन कि ये जो प्राइज है ये किस वजह से इन लोगों को मिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। आप एक बार इसको कंप्लीट को पॉज करके, वीडियो को पुश करके पढ़ लेना। ये हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको मिला है। तो इन्होंने क्या किया है, इससे संबंधित खोज की है, हेपेटाइटिस सी से संबंधित। ठीक है साथियों, ये लीवर कैंसर की प्रोटेक्शन के लिए या फिर लीवर कैंसर से बचाव के लिए इन्होंने ये खोज की है। तो इस हेपेटाइटिस सी के लिए खोज के लिए इन तीनों को क्या मिला है, मेडिसिन का नोबेल मिला है। ठीक है साथियों, एक बार मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ इस चीज़ को, जिससे आप आसानी से दोबारा से इसको याद कर पाओ। आपने क्या किया, हाफ टन क्या खा गए आप, हाफ टन राइस खा गए, जिससे क्या हो गया, अल्सर हो गया या अल्टर हो गया। इस वजह से आपको क्या पड़ी, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, दवाई की ज़रूरत पड़ी। आगे अपन बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र के प्राइज के बारे में। केमिस्ट्री के जो प्राइज हैं वो एमेनुअल कारपेंटियर, ये कारपेंटियर है साथियों, थोड़ा सा मिस टाइप है यहाँ पे, इसको आप नेगलेक्ट करिएगा, कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, कारपेंटर है ये, और ये क्या है, डॉडना। ठीक है। तो इसको अपन कनेक्ट करने वाले हैं ढूंढना से। डॉडना को अपन किससे कनेक्ट करने वाले हैं, ढूंढना। ठीक है साथियों। और ये कारपेंटर है, तो ये
इसका जो शुद्ध नाम है वो कारपेंटर ही है, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप है। तो अब केमिस्ट्री यानी क्या होता है साथियों, केमिस्ट्री यानी होता है रसायन। क्या होता है केमिस्ट्री यानी रसायन। अब रसायन की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी, कार को पेंट करने के लिए। अब कार को पेंट करने के लिए आपको रसायन की जरूरत पड़ेगी, तो आप कार पेंट करने के लिए रसायन को क्या करोगे, ढूंढोगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप अगर आपके पास कोई आपका छोटा भाई है या कोई आपका बच्चा है तो आप उससे क्या बोलोगे कि कार को पेंट करना है, इस वजह से रसायन ढूंढना। तो रसायन ढूंढने के लिए अपन बोलोगे, आप उसको बोलोगे किस वजह से, कार को पेंट करने के लिए। ठीक है, तो कार पेंट करने के लिए आप क्या बोलोगे, कार पेंट करने के लिए रसायन ढूंढने की आप बात करोगे। तो रसायन ढूंढना है अपन को, रसायन ढूंढना है किस वजह से अपन को रसायन ढूंढना है, कार पेंट करने के लिए। तो कार पेंट जिस भी ऑप्शन में अपन को नाम मिलेगा इस तरह से रिलेट होता हुआ, वो अपन का आंसर हो जाएगा। जिसमें ढूंढना या दौड़ना संबंधित नाम मिलेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ढूंढना दौड़ना, ढूंढना दौड़ना, कारपेंट कारपेंटियर कारपेंटर। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर लेंगे, इनको रिलेट कर लेंगे। ठीक है, और रिलेट करके अपन आसानी से इनका आंसर दे देंगे। तो इसकी बात कर लेते हैं, ये इनको किस वजह से मिला है। तो ये इनको जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति की खोज करने के लिए मिला है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ी सी मिसटाइप है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, इसको कारपेंटियर ही है ये, इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डोंडना। ठीक है, इन दोनों को क्या मिला है, ये रसायन का क्या मिला है, प्राइज मिला है, पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। और किस वजह से मिला है, जीनोम एडिटिंग के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि किस वजह से 2020 का रसायन पुरस्कार दिया गया, जीनोम एडिटिंग की वजह से, इसकी खोज के लिए इसका प्राइज दिया गया था। ठीक है साथियों, इनको आप एक बार पढ़ लेना पूछ करके। आगे देखते हैं, जो फिजिक्स की नोबेल प्राइज़ है वो 3 व्यक्ति है उनको मिले हैं, इनको भी याद रखना है। तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इनको कैसे याद रखें। तो इसके लिए जो आपकी ट्रिक है, वो स्टोरी है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि फिजिक्स में ऐप को आपको पकड़ना है और उस ऐप से आपको क्या करना है, जो वर्ड कनेक्ट करना है वो है फटना। ठीक है, फिजिक्स फट जाती है। ठीक है, जैसे अगर अपन फटते हैं, फिजिक्स पढ़ते भी है तो अपना माइंड फटने लग जाता है। फिजिक्स काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट होती है। ठीक है, काफ़ी सारे डेरिवेशन होते हैं, काफ़ी सारे खोजें होती है, तो इसको समझना आसान नहीं है फिजिक्स को समझना। तो फिजिक्स की वजह से क्या फट जाती है। अब फिजिक्स काफ़ी मेहनत का काम है साथियों। ठीक है ना, तो इस वजह से अपन यहाँ से फट क्या जाती है, एडिया फट जाती है भाई साहब। ठीक है, क्या फट जाती है, एडिया फट जाती है, फिजिक्स की वजह से एडिया फट जाती है। अब एडिया फट जाती है तो उनमें क्या हो जाता है, पेन हो जाता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, पेन होता है। जब एडिया फट जाती है तो उनमें क्या होगा, पेन होगा। जब पेन होगा तो ये जो एडिया है, ये सॉफ्ट एडिया तो फटती नहीं है। जो एडिया वो कैसी फटेंगी, हार्ड फटेंगी। हार्ड मतलब, हार्ड का मतलब होता है टाइट। जो एडिया फटती है वो टाइट होके ही तो फटती है, हार्ड होके ही तो फटती है। अगर अगर अपन बात करें कि जो एडिया है वो फट गई किसी आदमी की एडिया फटी है तो वो हार्ड होके ही तो फटेंगी। और जब वो हार्ड होके एडिया फट जाएंगी तो उनमें क्या होगा, पेन होगा। तो आपको ये स्टोरी थोड़ी सी याद करनी है कि फिजिक्स पढ़ना है। अब फिजिक्स पढ़ते पढ़ते भाई साहब एडिया इतनी हार्ड हो गई कि वो फट गई और उनमें पेन होने लग गया। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट कम है साथियों, ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ज़्यादा है। प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ज़्यादा है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, प्रयोग ज़्यादा होते हैं। इस वजह से अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको काम करने पड़ेंगे। जब काम करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप जब ज़्यादा मेहनत करोगे, जैसे किसान मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करोगे तो जो आपकी एडिया हैं वो एडिया क्या होंगी, हार्ड हो जाएंगी। और हार्ड होकर क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। जिससे क्या होगा, उनमें पेन होगा। जब एडिया फट जाती है, उनमें होल हो जाते हैं बीच में छोटे छोटे से, उनमें छेद हो जाते हैं एडिया फटने के बाद। तो एडिया क्या होंगी, आपकी हार्ड होके फट जाएंगी, उनमें होल हो जाएंगे। तो ये आपको कनेक्ट करना है और वहाँ से आप आंसर दे दोगे, पेन रोज, रोज रोज उनमें पेन होता है भाई साहब, रोजाना का रोजाना दर्द होता है। एडिया क्या हो गई, हार्ड हो गई, फट गई, तो उनमें रोज के रोज पेन होता है। तो हार्ड हो गई, तो हार्ड से आप इस शब्द को कनेक्ट कर लोगे, रिनार्डो को, इस नाम को कनेक्ट कर लोगे। और एडिया से आप एड्रियान गेज को कनेक्ट कर लोगे और आंसर दे दोगे। ये बात करते हैं इनको मिला क्यों है। तो इनको जो मिला है वो ब्लैक होल, जो एडियो में होल होता है, ठीक है, वो वहाँ से आप होल को भी कनेक्ट कर सकते हो कि जो फिजिक्स का जो प्राइज है वो ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए मिला है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, जो फिजिक्स का नोबेल है किस लिए, किन किन व्यक्तियों को मिला है। तो ये मिला है कि भाई साहब जो फिजिक्स है ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ज़्यादा है, इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है इसमें काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से क्या होती है, एडिया हार्ड हो जाती है। जो एडिया है वो क्या हो जाती है, एडिया हार्ड हो जाती है, और हार्ड होके क्या हो जाती है भाई साहब, ये फट जाती है। ठीक है, तो और जब फट जाती है, जब हार्ड होके एडिया फट जाती है, तो अब इनमें क्या होने लग जाता है, रोज के रोज पेन होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। तो इस स्टोरी को आप कनेक्ट करोगे। और एक किस लिए मिला है इसका प्राइज, ब्लैक होल
कि जो खोज है उससे संबंधित खोज करने के लिए इनको ये प्राइज़ मिला है। इसको आप एक बार वापस पढ़ लेना रोक के वीडियो को, ठीक है साथियों। 3 चीज़ों को अपन याद कर चुके हैं। एक अपन मेडिसिन के क्षेत्र के संबंधित 3 आदमियों को याद कर चुके हैं। एक अपन रसायन से संबंधित रसायन से संबंधित जिन व्यक्तियों को प्राइज मिले उनको याद कर चुके हैं, और जो फिजिक्स से संबंधित जिन आदमियों को प्राइज मिले उनको भी अपन याद कर चुके हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं। जो अगला प्राइज है वो अर्थशास्त्र के लिए मिला है। अर्थशास्त्र के लिए मिलग्रॉम और विल्सन को मिला है। तो अब अपन क्या करेंगे, अर्थशास्त्र को याद करने के लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, कौन सी स्टोरी बनाएंगे, उसको आप एक बार समझ लो, जिससे आप अर्थशास्त्र के दोनों नोबेल प्राइज या आप याद रख सकते हो। अर्थशास्त्र में आपको शस्त्र को या शास्त्र को कनेक्ट करना है, शस्त्र, ठीक है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि वैसा अपराधों का माहौल थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, अपराध बढ़ गए हैं। इस वजह से आप क्या करते हो, अपना जो सन है उसको क्या देते हो, शस्त्र देते हो कि भाई साहब बेटा ले तू शस्त्र ले ले, वर्तमान में अपराध है, अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र साथ में रखा कर। तो अपने सन को आप क्या देते हो, शस्त्र देते हो। लेकिन वो शस्त्र कुछ ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, बस मिलीग्राम में उसका क्या होता है, वजन होता है। तो मिलीग्राम का आप क्या दे देते हो, सन को शस्त्र दे देते हो। ये स्टोरी आपको कनेक्ट करनी है। बस आपने क्या किया, सन को मिलीग्राम का क्या दे दिया, शस्त्र दे दिया, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जो प्राइज है वो सन को मिलीग्राम का शस्त्र मिला था, ठीक है ना। आपको इस तरह से इसको कनेक्ट करना है। ये इनको क्यों मिला है यहाँ पे एक बार देख लेना। ये जो मिला है, इन्होंने क्या किया था, क्या खोज की थी, इन्होंने ये बताया था कि कोई आदमी जब बोली लगाता है किसी वस्तु की तो वो सामान्य मूल्य से हमेशा नीचे की बोली ही क्यों लगाता है, वो उसके ऊपर की बोली क्यों नहीं लगाता। जैसे कोई वस्तु अपन को बेचनी है, ये वस्तु, तो अगर इसका निर्धारित मूल्य 100 रुपये है तो कोई भी आदमी जो इसकी बोली लगाएगा वो 90 रुपये, 95 रुपये, इसी तरह से क्यों लगाएगा। वो इसकी बोली 110 रुपये, 150 रुपये या 250 रुपये क्यों नहीं लगाएगा। तो इस वजह से इनको क्या है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो इस वजह से अर्थशास्त्र का इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। तो एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूं, जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है, इस आदमी को आप कैसे याद रखोगे, इनके जो व्यक्ति है उनको आप याद रखोगे कि आपने शस्त्र दिया था सन को कितने ग्राम का, मिलीग्राम का। मिलीग्राम का आपने क्या दिया था, शस्त्र को, सन को शस्त्र दिया था, ठीक है। वहां से आप इसको याद रख पाओगे। तो आगे देख लेते हैं। जो अगला प्राइज है वो साहित्य लिटरेचर का प्राइज है। अगर इसको आपको याद रखना है तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं है साथियों, आसानी से याद रख पाओगे इसको। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपको साहित्य का नोबेल लेना है तो जो आप साहित्य की रचना करोगे भाई साहब, तो उस साहित्य की रचना करने के लिए आपको उसके लुक पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप जो साहित्य की रचना कर रहे हो उसका लुक अच्छा है, उसका जो लुक अच्छा है, अगर वो अच्छा लुक है तो आपको क्या मिल जाएगा, साहित्य का नोबेल मिल जाएगा। तो 2020 का जो साहित्य का नोबेल मिला है, 2020 का साहित्य का नोबेल किस लिए मिला है, क्योंकि भाई साहब इन्होंने जो लिखा था उसका जो लुक था वो क्या था, काफ़ी अच्छा लुक था उसका। इस वजह से क्या मिला था इनको, 2020 का साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साहित्य का नोबेल प्राइज है वो किसके लिए मिला है, लुक के लिए मिला है। इसका जो लुक है वो अच्छा है, इस वजह से इसके लिए साहित्य का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है साथियों। ये अपन देख लेते हैं और क्या बोल रहा है इसके बारे में, कि जो अमेरिकी कवयित्री है लुइस ग्लूक, ये ग्लूक है, इसमें भी थोड़ी सी क्या है मिसटाइप है साथियों, इसमें थोड़ी सी मिसटाइप हो चुकी है। तो अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लूक को साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको नवाजा गया है। ये किससे संबंधित कविताएं लिखती है, तो ये बाल्यावस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता, भाई बहन, यानी आपसी संबंधों पर इनकी क्या होती है, कविताएं केंद्रित होती है, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपको 2020 का भाई साहब प्राइज लेना है तो आपको साहित्य का जो लुक है वो लुक अच्छा रखना पड़ेगा। आज के बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज के बारे में। नोबेल का जो शांति प्राइज है ये किसको मिला है, तो शांति जो प्राइज है किसी आदमी को नहीं मिला है बल्कि एक संस्था को मिला है, और वो संस्था है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था, इसको ये प्राइज मिला है। ये क्या करती है, लोगों को, गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाने का काम करती है। तो अगर आपको मन की शांति चाहिए तो आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए, तभी जाके आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। तो शांति के लिए आपको फूड करना है, फूड का चयन अच्छा करना है। तो वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है उसके लिए क्या होता है, नोबेल का शांति का प्राइज 2020 में मिल जाता है। WFP इस संस्था को इसका क्या मिलता है, शांति का नोबेल प्राइज मिलता है। तो नोबेल प्राइज इन पीस 2020 नॉर्वे नोबेल समिति ने 2020 का शांति का जो नोबेल प्राइज है दुनिया भर के भूखे लोगों की मदद करने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WFP को देने की घोषणा की है। इसको आप एक बार वापस से पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा कि इसने
इस संस्था ने क्या क्या किया था? तो इस संस्था ने ये किया था कि 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई थी, इस वजह से इनको शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है साथियों, ये 2020 से संबंधित आपके क्या हो गए, 2020 से संबंधित सारे नोबेल प्राइज हो चुके हैं। अगर आपको ये सारी स्टोरी है थोड़ी सी ध्यान रह चुकी है तो अच्छा है साथियों। एक बार नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको याद करनी है। जो आपका प्राइज है वो सबसे पहले अगर आपको मेडिसिन के लिए लेना है तो मेडिसिन के लिए आप किस तरह से याद करोगे, मेडिसिन को आपको लेने जाओगे। मेडिसिन आप लेने क्यों जाओगे? क्योंकि आप हाफ टन राइस खा जाते हो, जिससे क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। इसके बाद अगर अपन रसायन के क्षेत्र की बात करें तो आपको कारपेंट करने के लिए, ढूंढने के लिए, रसायन ढूंढने के लिए बोलते हो, तो रसायन के दोनों प्राइज हो जाते हैं। इसके बाद अगर अपन फिजिक्स के नोबेल प्राइज की बात करते हैं, जो फिजिक्स में फट जाती है, एडिया फट जाती है, फॉर फटना साथियों, तो एडिया फट जाती है, उनमें पेन होता है। ठीक है, और कैसे फटती है, ये हार्ड होके फट जाती है। जब हार्ड होके एडिया फट जाती है तो उनमें क्या होता है, पेन होता है। अर्थशास्त्र का नोबेल आपको शस्त्र देना है, अपने बच्चों को शस्त्र देना है। तो शस्त्र कितने ग्राम वजन का देना है अपने सन को? जो आप शस्त्र दोगे, अपने सन को आप जो शस्त्र दोगे, सन को शस्त्र दोगे, उसका जो वजन है वो मिलीग्राम होगा। तो वहां से आप इसको याद कर लोगे। साहित्य की अगर आप बात करते हो तो साहित्य का लुक अच्छा होना चाहिए, तो आपको 2020 का नोबेल मिलेगा। और जो शांति का पुरस्कार है वो फूड, आप क्या खाओगे, अगर फूड अच्छा खाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अगर फूड अच्छा खाओगे तो आपको शांति का नोबेल मिल जाएगा। मन की शांति आपको वहां से मिल जाएगी अच्छा फूड खाने से। ठीक है साथियों, यदि अगर मैं आपको ये सारी जो प्राइज है अगर शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम में याद करवाने में सक्सेस हुआ हूं तो साथियों प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको ये सारा अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों के साथ इस स्टोरीज को, इस छोटे ट्रिक को शेयर कीजिए। और साथियों इस चैनल पे बनने के लिए, बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसको दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे जो पॉइंट है, सारे जो और आगे आने वाले जो भी टॉपिक है उनसे संबंधित शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको वीडियोज़ उपलब्ध करवा सकूँ। ठीक है साथियों, तो आपसे छोटा सा निवेदन है, आप वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत साथियों।